मारुति की तो सालाना आधार पर मारुति की जो टोटल सेल्स हैं उसमें 6.5% का उछाल आया है। वहीं घरेलू बिक्री भी 8.5% बढ़ी है, लेकिन एक्सपोर्ट्स थोड़े से नरम रहे हैं। इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करने के लिए, साथ ही आगे की स्ट्रैटेजी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मार्केटिंग एंड सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशांक श्रीवास्तव मौजूद है। शशांक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो वाई बेसिस पे तो ग्रोथ दिख रही है, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कंपेयर करें तो मार्च के मुकाबले अप्रैल कैसा रहा है? होल सेल्स नंबर्स के सामने जो रिटेल सेल्स रही है स्पेशली, वहां कैसे आंकड़े सामने आए हैं? जी, देखिए अप्रैल का महीना जो रवा माली साल है 23-24 का पहला महीना था, और हमने देखा कि इसमें होलसेल की ग्रोथ अच्छी है इंडस्ट्री में। होलसेल इंडस्ट्री में 3,31,000 गाड़ियों का हुआ, और उसका मुवाजना अगर आप गुज़िश्ता माली साल 22-23 से करें तो 2,94,000 करीब गाड़ियां बिकी थी। मतलब 13% के करीब इजाफा हुआ है होलसेल में। और मारुति सुजुकी के आंकड़े भी उसी के हिसाब से हैं। हमारा भी जो ग्रोथ है पैसेंजर व्हीकल में करीब 12% के करीब रही है। अच्छी ग्रोथ मैं मानूंगा इसको, क्योंकि अप्रैल के महीने में होलसेल इंक्रीज होना एक अच्छा एक निशानी है। लेकिन रिटेल जो है वो थोड़ा सा कम रहा होलसेल के मुकाबले। रिटेल जो है इंडस्ट्री में 2,85,000 के करीब रहा, और इसमें एक मामूली सा इजाफा हुआ है पिछले साल से, करीब 3% का। तो रिटेल थोड़ा कम हुआ है, उसकी भी कई वजूहत हैं। रूरल एरियाज में जो बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से थोड़ा हार्वेस्टिंग जो पीरियड है वो शिफ्ट हुआ है। लिहाजा जो 50,000 गाड़ी होलसेल ज्यादा हुई हैं रिटेल के मुकाबले, वो डीलर के इन्वेंट्री में आ गई हैं। और यही वजह है कि जो डीलर की इन्वेंट्री में स्टॉक है इंडस्ट्री में, वो 2,50,000 को पार कर चुका है, और ये 1 अप्रैल को करीब 2 लाख के करीब था। तो ये काफी दिनों बाद हम देख रहे हैं कि 3 हफ्ते 3.5 हफ्ते का स्टॉक इंडस्ट्री में है, और अब रिटेल पे सारा फोकस रहेगा। और आगे आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा कि अगर रिटेल अच्छा होता है तब तो हम कह सकते हैं कि बाजार का समत जो है वो सही डायरेक्शन में है। तो रिटेल सेल्स को लेकर थोड़ी सी चिंता दिखाई दे रही है। अगले मंथ के नंबर्स इंडिकेट करेंगे कि एक्चुअल में डिमांड क्या कम हो रही है या फिर इंटैक्ट है। लेकिन एक चीज और है शशांक जी, अगर हम मारुति के प्रेजेंस की बात करें तो आपने प्रीवियस इंटरव्यूज में भी ये बात कही है कि एसयूवी सेगमेंट आपका की फोकस रहेगा, और इसी सेगमेंट में 2 नए प्लेयर्स आपके हैं भी। जिमनी आने वाली है, फ्रॉन्क्स ऑलरेडी आ चुकी है। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि फ्रॉन्क्स को अब तक कैसा रिस्पॉन्स मिला है और कितनी बुकिंग्स आपने अब तक रिसीव की हैं? फ्रॉन्क्स में हमने करीब 26,500 बुकिंग्स आई हैं, और जिमनी में भी ऐसे ही करीब 27,000 के करीब बुकिंग्स हैं। बुकिंग्स अच्छी हैं। फ्रॉन्क्स जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, हमने उसके सेल शुरू कर दिया है। वो पिछले हफ्ते ही शुरू किया है उसका सेल, और करीब 8,500 गाड़ी के करीब हमने जो है पहले महीने में गाड़ियां भेजी हैं। तो फ्रॉन्क्स की शुरुआत बहुत अच्छी रही है, और हमें उम्मीद है कि जिमनी जो कि अगले 3 हफ्ते बाद, मतलब इस महीने के आखिरी हफ्ते में जब हम उसका सेल शुरू करेंगे, हमें उम्मीद है कि वहां भी हमें अच्छी बिक्री मिलेगी। एक चीज और शशांक जी, प्रोडक्शन किस फ्रंट पर है अभी? क्या प्रोडक्शन नॉर्मल हो चुकी है, या फिर मई मंथ के लिए प्रोडक्शन को लेकर प्रोजेक्शंस क्या हैं? मतलब जानने की कोशिश ये कर रहे हैं आपसे कि क्या चिप शॉर्टेज की समस्या दूर हो चुकी है? नहीं, ये तो अफसोस के साथ मुझे ये बोलना पड़ेगा कि प्रोडक्शन अभी नॉर्मल नहीं हुआ है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के हवाले से जो मामलात हैं वो भी पूरी तरह दुरुस्त नहीं हुए हैं, और वहाँ जो मुश्किलात हैं वो अभी भी बरकरार हैं। गुज़िश्ता साल में हमने जैसे इतला दी थी सबको कि 1,70,000 गाड़ियों का हमारे को नुकसान हुआ था पिछले साल, और पिछले साल Q3 में, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर की तिमाही में करीब 45,000 गाड़ियों का नुकसान हुआ था, और जनवरी फरवरी मार्च में करीब 38,000 गाड़ियों का नुकसान हुआ था। तो ये सिचुएशन हम देख रहे हैं कि अप्रैल में भी रही, और पूरे इस तिमाही में यानी अप्रैल मई जून की तिमाही में भी हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से प्रोडक्शन मुतासिर होगा।
हम कुछ बेहतरी इसका इम्कान हम कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं Q2 से इसकी बेहतरी, लेकिन इस समय वो बताना यकीनी तौर पे जो है वो मुश्किल होगा, क्योंकि हमें सेमीकंडक्टर कंपोनेंट की जो अवेलेबिलिटी है उसकी विजिबिलिटी हर हफ्ते बदलती है, और हम हर हफ्ते अपना जो आगे की जो हमारा पेशगोई है, जो फोरकास्ट है, उसको हम फिर उसमें तब्दीली लाते हैं। ओके, चलिए शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए CNBC आवाज से। गुड लक आपको आने वाले मंथ्स के लिए। तो ये मारुति की मैनेजमेंट को आपने सुना, और